राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आपने देखा होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की खुशियां प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं कोई चूक हो जाती है और चूक के कारण वो प्राप्त नहीं कर पाता, और वो चूक उसके जीवन की सबसे बड़ी चूक हो जाती है, जिससे कि उसके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वो और बड़ी हो जाती हैं और उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तो उन्हीं बाधाओं में एक बाधा है हमारे शादी को लेकर, विवाह को लेकर। या तो किसी का विवाह नहीं होता, और अगर विवाह हो जाता है तो घर में गृह कलेश बढ़ जाता है। अब जब गृह कलेश बढ़ जाता है या विवाह नहीं होता, उनके अलग अलग कारण है। ये ध्यान रखना, कुंडली में अलग अलग कारण है। तो सबसे पहले हम जो बात स्टार्ट करेंगे वो करेंगे विवाह क्यों नहीं होता, या इतना विलंब क्यों हो जाता है विवाह होने में कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो देखिए, विवाह का जो मेन कारण है, विवाह इसलिए नहीं होता है, वो क्या है? देखिए, विवाह हमारे सप्तम भाव में शनि विराजमान हो, नीच की राशि पर हो, शत्रु की राशि पर हो, तो विवाह में विलंब होता है। और अगर वही शनि उच्च का होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, तो भी हमारे विवाह में थोड़ा सा विलंब होता है। अर्थात 25 से 28 वर्ष की उम्र में शादी होगी। और शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शत्रु की राशि पर है या नीच की राशि पर है, तो वो शादी आपकी 35 वर्ष से ऊपर ही जाएगी। उससे पहले आपकी शादी नहीं होगी, जब तक उसका आप समाधान नहीं करेंगे। तो बात कर रहे थे विवाह के को लेकर कि जब शनि ऐसे होता है तो 35-40 साल की उम्र में विवाह होता है। और अगर शनि के साथ उनके शत्रु मंगल, सूर्य एक साथ विराजमान हो, चंद्रमा भी उनके साथ आकर बैठ जाए, तो निश्चित मान लीजिए, अगर वो सप्तम भाव में है या लगन में है या चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे जातकों का विवाह ही नहीं होता। आप उपाय भी कराओगे, समाधान भी कराओगे, फिर भी आपका विवाह नहीं होगा, क्योंकि समय और संयोग ऐसा बन जाता है कि इतने शत्रु, इतना मित्र ग्रह जब बन जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो वो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी डालते हैं और विवाह से वंचित कर देते हैं। जब तक ये विवाह से वंचित व्यक्ति रहता है, तब तक उसके मन में न जाने कितने सवाल घूमते रहते हैं। और अगर आपको ये समस्या है किसी भी प्रकार की, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर विवाह आपको करना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के इन नंबरों पर कॉल कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 3 महीने में आपका सहयोग जुड़ जाएगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा वो नियम आपको अपने घर पे करने पड़ेंगे। कुछ पूजा पाठ यज्ञ हमें भी करना पड़ेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। अब विवाह का होता है कि हमारा, मान लीजिए, बहुत से लोग आजकल का जो क्रेज चल रहा है, आजकल लड़की लड़के कभी ये नहीं सोचते कि हमारे माता पिता पे क्या बीतेगी, या हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए, प्रेम विवाह की तरफ बहुत लोग अग्रसर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता प्रेम विवाह करना गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि प्रेम विवाह करो, लेकिन माता पिता की आज्ञा से अगर प्रेम को अरेंज में बदल दें तो आपका सौभाग्य है, आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिलना सबसे अच्छी बात है। अब जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे शादी को लेकर कि प्रेम विवाह को लेकर। लगन में अगर शुक्र विराजमान है, उच्च का है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि उच्च पर नहीं है या स्वग्रही बैठा है, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से प्रेम विवाह करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, या कोई पाप ग्रह या शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं आ रही है, तो भी प्रेम विवाह करते हैं। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो भी प्रेम विवाह होता है। सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो भी प्रेम विवाह होता है। शुक्र और मंगल कुंडली की लगन में पंचम भाव, सप्तम भाव, आपके एकादश भाव, इन 4-5 भावों में बैठे हों तो भी आपका विवाह प्रेम विवाह ही होता है। अब ये प्रेम विवाह के जो लक्षण हैं, जो कुंडली आपको दर्शाती है कि आपका प्रेम विवाह होगा, ये तो होगा, और जिस लड़की से होगा वो, या जिस लड़के से आप विवाह करना चाहती हो, या आपके जीवन में जो आना है, उसकी कुंडली का आप जरूर एक बार अवलोकन अवश्य कराएं।
प्रेम करने से पहले, प्रेम में आगे बढ़ने से पहले उसकी कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं। या आप प्रेम करते हो एज दोस्त के सहारे आप रहते हो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर विवाह के लिए आप आगे बढ़ते हो तो निश्चित रूप से कुंडली का मिलान कराएं। कुंडली में 5 चीज होती हैं जिसको हमें देखना है और बचाना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, गुण मिलाए, गुण मिल गए, शादी अच्छी है, जाओ कर लो, लेकिन गलत है। हमें कुंडली में 5 दोष होते हैं जो देखने होते हैं। एक तो वर्ण दोष, किस वर्ण से बालक पैदा है, किस वर्ण से बालिका पैदा है। कहीं वर्ण दोष तो नहीं आ रहा है, जिसके कारण अगर वर्ण दोष आ रहा है तो आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, आपके असमंजसता हो सकती है, एक दूसरे की समझ खत्म हो सकती है अगर वर्ण दोष है तो। दूसरा है नाड़ी दोष, अगर कुंडली में नाड़ी दोष है तो भी आपको परेशानी आ सकती है। तीसरा भ्रकुटी दोष, चौथा ग्रह मैत्री और 5वां गण। प्रेम विवाह का मेन कारण जो मैंने आपको बताया कि इस स्थिति में अगर ग्रह बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह होगा। अब हमें अगर प्रेम विवाह में आगे बढ़ना है तो कुंडली का आंकलन कराना अति आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मकता को दूर भगाना है, सकारात्मकता को अपने पास लाना है तो कुंडली का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। कुंडली हमारे भाग्य का दर्पण है और ये हमारे जीवन में सुख दुख को, आय क्षेत्र को, सब कुछ को बता देती है कि आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है, क्या लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है। लेकिन जानना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, विश्वासो फलदायकम। अगर विश्वास है तो ही आपको फल प्राप्त होगा, अन्यथा आपके जीवन में और बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। ये तो आपको भी पता है कि आपके जीवन में क्या सबके जीवन में ही कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अगर आप कुंडली का समावेश करते हैं, कुंडली का सहारा लेते हैं और उनके उपाय कराते हैं तो आपके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम बात कर रहे थे विवाह को लेकर कि अब हम आपसे बात करेंगे कि कम उम्र में विवाह कैसे होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि उम्र ज़्यादा हो जाती है तो इन कारणों से विवाह होता है, प्रेम विवाह इन कारणों से होता है। अब हम बात करेंगे हमारी लघु उम्र में, छोटी उम्र में, अल्प आयु में विवाह के योग बन जाते हैं। आपने देखा होगा गांव शहर में, हमने कभी बहुत जगह देखा है कि बड़े भाई की शादी है उसके साथ छोटे भाई की शादी कर दी, या बड़ी बहन की शादी है उसके साथ छोटी बहन की शादी कर दी, और कर दी तो कर दी लेकिन उनकी उम्र अभी कुछ नहीं है, नाबालिग है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे शादियां ना करें, जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, सक्षम ना हो, तब तक विवाह ना करें। लेकिन ये हो क्यों जाती है ये सुन लीजिए, आप ना चाह करके भी ये हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है? क्योंकि देखिए, शुभ ग्रह गुरु शुक्र आपके लगन में विराजमान हो, या शुक्र शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो, या गुरु के साथ शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान हो, या आपके जीवन में ऐसा कोई भी ग्रह, जैसे आप सूर्य चंद्रमा है वो भी हो, तो भी आप निश्चित मान लिए कि आपकी जो शादी की उम्र है वो 18 साल से पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी। 18-20 के बीच में हो जाए या 16 से 18 के बीच में आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि अल्प आयु विचार, छोटी उम्र में विवाह, छोटी उम्र में विवाह होता है तो इन ग्रहों को अच्छे रूप से देखा जाता है कि इसके कारण भी विवाह छोटी उम्र में हो जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है, हर व्यक्ति का जीवन सार्थकता देता है, और हर व्यक्ति आपके जीवन में सदृढ़ता देता है, मजबूती देता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में ये समस्याएं आ जाती हैं और इन समस्याओं का समावेश हम नहीं कर पाते, क्योंकि कहा जाता है कि जब तक हमारा वैवाहिक जीवन संपन्न नहीं होता तब तक हमारे मन में टेंशन पे टेंशन, हमारे तो होती है, हमारे माता पिता के भी होती है कि माता पिता सोचते हैं बच्चे का विवाह होगा नहीं होगा, क्या कारण है, और ये विवाह कब तक हो जाएगा। जब समय निकलने लगता है हाथ से, उम्र बढ़ जाती है, तो आप लोग पंडितों के पास आते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, बाबा तांत्रिकों के पास जाते हैं, तो वो आपको उपाय बतलाते हैं। उस उपाय आप जब करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में जो रुकावटें आती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर इन कार्यों को आप पहले ही करा लें, पहले ही कुंडली का आंकलन करा लें, तो आपको ये भी पता चल सकता है कि इस सन में इस महीने में आपके बच्चे का विवाह होगा। तो उसके लिए भी आप तत्पर रह सकते हैं। समय का अभाव है। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।